बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक अनोखा विवाह लोहा खान में आयोजित किया गया, जिसको लेकर यह विवाह काफी चर्चाओं का विषय बना रहा। यह विवाह कोई और नहीं, दो पेड़ों का विवाह करवाया गया। इस विवाह में शादी की सारी रस्में निभाई गई। खास बात यह रही कि पीपल पूर्णिमा पर लोहा खान स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बड़ और पीपल का विवाह करवाया गया और यह विवाह पूरी तरह से एक बेटी को जिस तरह से विदा किया जाता है उसी तरह से विदा किया गया। क्षेत्र की महिलाओं ने पीपल पूर्णिमा पर अपने लोहाखान क्षेत्र की महिलाओं ने आपसी सहयोग से यह विवाह संपन्न करवाया। गमले में लगे बड़ और पीपल को बाकायदा दूल्हा और दुल्हन की तरह सजाया गया। इसके तहत क्षेत्र की महिलाओं की ओर से 19 मई को लग्न किया गया और जिस तरह से शादी में मेहंदी और पीटी की जाती है उसी तरह से दोनों पेड़ की मेहंदी और पीटी की गई और शाम को महिला संगीत भी आयोजित किया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 23 मई को बड़ और पीपल का धूमधाम से विवाह किया गया। इसके तहत सुबह बिंदोरी भी निकाली गई। बाकायदा बैंड बाजों के साथ बिंदोरी दुल्हन के घर पहुंची, जहां पर दूल्हे ने तोरण मारा। इसके बाद विधिवत मंत्रोच्चार के साथ फेरे भी करवाए गए। फेरे होने के बाद बारातियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई और अंत में दुल्हन को बाकायदा दान दहेज देकर विदा किया गया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस विवाह का उद्देश्य यह है कि जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह विवाह करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई करने से आज हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में पेड़ ही है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारा जीवन बचाए रखते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाकर उसे बड़ा करना चाहिए और अन्य पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नगर लोहा खान के अंदर राधा कृष्ण मंदिर है। उस मंदिर के अंदर सभी कॉलोनी की महिलाएं मिलकर बड़ पीपल की शादी कराने की आयोजन रखा और उसके अंदर सभी ही कॉलोनी की महिलाएं मिलकर बड़ पीपल के शादी के लिए जो भी सहयोग हुआ वो सब सहयोग इकट्ठा करके शादी की रस्म का प्रोग्राम बनाए कि भाई अपन बड़ पीपल की शादी करके ये धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो हमने इस बड़ पीपल की शादी के अवसर के ऊपर 19 तारीख को हमने सुबह लगन लिखने का आयोजन रखा। उसके बाद शाम को विनायक पूजन हुआ। विनायक पूजन करने के बाद फिर 22 तारीख को हल्दी की रस्म का आयोजन रखा गया। तो पीटी का भी आयोजन रखा गया। 23 तारीख को सुबह हम बड़ देवता को सजा धजा करके उनकी वाटर बॉक्स ऑफिस से हम उनके बारात लेकर भी आए। फिर उनका स्वागत करके फिर दिन में आज उनका पानी ग्रहण संस्कार का आयोजन हो रहा है और बड़े धूमधाम से सभी मोहल्ले कॉलोनी के क्षेत्रवासी और महिलाएं भक्तजन सभी मिलकर के इस बड़ पीपल की शादी का आयोजन का आनंद ले रहे हैं। और इसके बाद में हम इनके सभी महिलाएं मिलकर जो
कन्या को जैसे दायजा दिया जाता है उसी प्रकार आज उनके भी सब पूरी तरह से दायजा दिया है और इनकी इच्छा अनुसार जो भी भक्त कन्यादान दिया है वो सब ये कन्या को जैसे देते हैं, सब परंपरा के अनुसार आज इनका विवाह का कार्य परिपूर्ण कराने जा रहे हैं। और बड़ पीपल की शादी कराने का महत्व ये है कि भाई अपने हिंदुओं का भी ये मान्य है कि बड़ पीपल हुआ, तुलसी विवाह हुआ, ये सब धार्मिक कार्य करवाना चाहिए। और बड़ पीपल इसलिए कराते हैं कि ये पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इस गर्मी को देखते हुए पेड़ पौधों की कटाई नहीं करें और हर आदमी का संकल्प हो कि वो एक दो पेड़ उसको लगाने का वो संकल्प ले है, तो इस वनस्पति आगे बढ़ती चलेगी। 19 तारीख के दिन हमारे यहाँ सुबह के टाइम में लग्न स्थापना हुई थी, फिर 21 तारीख को वो हल्दी और मेहंदी की रस्म की गई थी। आज 23 तारीख है, आज अब सुबह हमने बारात निकाली थी, अभी फेरे हो रहे हैं। कितने दिन का प्रोग्राम रखा है? 5 दिन का प्रोग्राम रखा था। आज क्या हुआ? आज फेरे हो रहे हैं। और सुबह बारात आई थी, बिंदोरी निकाली थी सुबह। कहाँ से? सुबह बिंदोरी निकाली गई वाटर ऑफिस से लेकर के हमारे यहाँ पर सूर्य मंदिर जो कॉलोनी है, राधे कृष्ण भगवान का मंदिर है, यहाँ तक कॉलोनी में यहाँ बिंदोरी निकाली गई और अभी पानी ग्रहण संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। और ये काम बहुत धूमधाम से क्षेत्रवासियों के सहयोग से और महिलाओं के सहयोग से पूर्ण हो रहा है। और ये धार्मिक रीति के हिसाब से ये अच्छा होता है कि बड़ों पीपल का विवाह करवाना चाहिए। इससे अपने वनों की रक्षा भी होती है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए हर आदमी को संकल्प करना चाहिए कि हमें 1-2 वृक्ष लगाया जाए। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।